जाऊंगी मौसी। मौसी मत जाइए मुझे छोड़ के। मौसी! विशाखा मौसी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मुझे छोड़ के आप नहीं जा सकती मौसी। आप मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। आपके सिवा कोई नहीं है। ये नहीं हो सकता विशाखा। तूने मेरे बेटे की सबसे कीमती चीज नष्ट की है। तूने अमृता को तो बचा लिया, लेकिन नागमणि नहीं बचा पाएगी। तेरी कुर्बानी व्यर्थ ही जाएगी, क्योंकि नाग क्षत्रियों के 11 मंत्र मिलते ही मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली नाग बन जाऊंगा। कोई नहीं मार पाएगा मुझे, और नागमणि जहां भी होगी मैं अपने कब्जे में लूंगा। जिंदगी भर अपनी बेटी के लिए तरसेगी, वो तुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। माँ और पिताजी की मौत के जख्म अभी तक ठीक से भरे भी नहीं थे। विशाखा मौसी, आप मुझे एक और दुख देकर क्यों चली गई? अमृता, बेटा परेशान हो? घंटों से अकेली बैठी हो, ना कुछ खाया, ना खेल रही हो। क्या बात है बेटा? अपनी माँ को नहीं बताओगी? कोई बात नहीं है माँ। आकाश को देखकर अच्छा लग रहा है। नीला सुंदर आकाश, ढेर सारे उड़ते हुए पंछी, तितलियां, और शाम के वक्त में डूबता हुआ सूरज, कितना सुंदर लगता है। क्या बात है अमृता? क्या परेशानी है? हमें बताओ। सुबह से आपने किसी से बात नहीं की और उदास भी लग रही हो। अरे वाह, दोनों माँ बेटी में क्या बातें हो रही हैं? चलिए अमृता बेटी, कुछ खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, और जब बेटी ने नहीं खाया है तो माँ कैसे खाएगी, है ना? चलिए। आपने खाना नहीं खाया? जब तक हमारी बेटी नहीं खाएगी, हम भी नहीं खाएंगे। चलिए माँ, कुछ खाते हैं। अब मैं आपको भूखा रहने नहीं दूंगी। चलो चलो चलो, आओ जल्दी आओ बेटी। हर हर महादेव। आओ कनक, कैसी हो? आपका आशीर्वाद है बाबा। आप ये क्या कर रहे हैं? हम ग्रह नक्षत्रों के चक्र को देख रहे हैं कनक। हम देखना चाहते हैं कि शनि की दशा क्या है, वो हमारी मदद कब करेगा। परंतु तुम यहां कैसे आ गई? आपको बताने बाबा कि आपने जैसे कहा था मैंने वैसा कर दिया है। सारी उपासना, सारे तंत्र मंत्र जाप, वो हर चीज जो आपने मुझे बताई थी मैंने कर दी है। अलग निरंजन, शाबाश कनक, हमें दिखाओ, हम देखना चाहते हैं
कि उससे कोई लाभ हुआ या नहीं? दिखाओ। जो आ गया बाबा। बंद करो। बंद करो ये सब। पिटारे में नागों की तरह खेल दिखाना बंद करो। ये मत भूलो कि हमारी लड़ाई सिर्फ नागों से नहीं है, इंसानों से भी है। तो आप भी बताइए बाबा, मुझे क्या करना हो? वो शक्तियां मुझ में कैसे आएंगी जो इंसान के रूप में इंसान पर जीत हासिल करने के लिए मुझे शक्तिशाली बनाएंगी? क्या तुम जानती हो कि इंसानों की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उनका आपसी प्यार और एक दूसरे के लिए उनकी कुर्बानी की भावना। अरे नहीं मूर्ख लड़की, इंसानों की सबसे बड़ी शक्ति है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति से बढ़ के पवित्र कोई चीज नहीं है इंसानों में। यही शक्ति है जिसे बचाने के लिए वो किसी से भी सामना कर सकते हैं, और इंसानों से प्राण शक्ति सिर्फ मौत छीन सकती है। तो बाबा, ये प्राण शक्ति मुझे कैसे प्राप्त होगी? वो हम तुम्हें सिखाएंगे। लेकिन बाबा, अगर मैं किसी इंसान की प्राण शक्ति उसे छीन लूंगी तो वो तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ कनक, किसी इंसान की मृत्यु के बाद ही तुम प्राण शक्ति प्राप्त कर सकते हो। बोलो, क्या तुम ये कर पाओगे? क्या तुम किसी को मार पाओगे? पा सकोगी प्राण शक्ति? हाँ बाबा, मैं वो सब काम करूंगी जो आप मुझसे करने को कहेंगी। मैं प्राण शक्ति हासिल करके रहूंगी, चाहे फिर उसके लिए मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मुझे माफ कर देना, यही मेरा प्रायश्चित है। अमृता बेटी, अपना ध्यान रखना। आप मुझे इतना प्यार करती थी विशाखा मौसी कि मेरी रक्षा के लिए आपने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मौसी मत चाहिए मुझे छोड़ के। मौसी, विशाखा मौसी। वो बोतल